हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, आई होप आपको उसका होमवर्क क्वेश्चन आ गया होगा, यानी कि आप उसको सॉल्व कर पाए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आई भी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई की आपको रिस्पॉन्स करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़े से नेम चेंजेस हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कहा था कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके कुछ और नाम हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, इसलिए आप चाहो तो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि मैंने बताया था कि जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन आपका क्या होता है, वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट लिखना है, आप पॉइंट खुद लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यानी पहले दो फ्रैक्शंस तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो तीसरा फ्रैक्शन होता है वो इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए आप बोलते हो उस केस में कि वो इक्वेशन आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेलल लाइन्स। यानी कि ये सारे जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी वो आपके लाइन्स के टर्म में आपके आंसर को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इसके बाद एक और बचता है आपका, दैट इज़ अगर आपका तीनों ही इक्वल हो जाए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, देन आप बोलते हो कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनफाइनाइट लाइन्स या कोइंसिडेंट। ओके, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो या कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन में कोइंसिडेंट मेंशन था, तो आप कोइंसिडेंट ही लिखना। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका रिलेशन आज की वीडियो से क्या है और क्या करने वाले हैं। मैंने बताया था आपको कि पिछली वीडियो में कि इनकी अलग अलग नाम है, यानी कि मान लीजिए 3 चीज़ें हैं आपकी, तो इनको किन्हीं और नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि आपका इंटरसेक्ट कब आया, जब हमने दो इक्वेशन का रेशियो चेक किया, तो दो इक्वेशन की हेल्प से आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे हमें पता चला कि हाँ जी, अगर वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होंगे। अगर आपको ग्राफिकल में दिक्कत हो रही है या आप ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पा रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि ग्राफ में इंटरसेक्ट पैरेलल या इनफाइनाइट कैसे होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कल की जो वीडियो आएगी यानी क्वेश्चन नंबर 3 की इस चैप्टर की, उसमें आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि ये चीज़ें ग्राफिकली कैसे होती हैं। अगर ग्राफिकली आप समझ जाओगे तो आप ये रिटन फॉर्मेट वाले में भी समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और इनफाइनाइट है। अगर कोई भी लाइन पैरेलल होती है, दो लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइंस तो दो ही होंगी, तो उसमें हम बोलते हैं कि वो जो आपका इक्वेशन है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट या कोइंसिडेंट है तो आप उसको बोलते हो, या आप कोइंसिडेंट ही समझो, उसके कितने सोल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट यानी बहुत सारे, आप गिन नहीं सकते हो, गिनते गिनते थक जाओगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपको ग्राफिकल से अच्छे समझ में आ जाएगा, बट अभी यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रही हूँ कि इंटरसेक्टिंग यानी कि दो लाइन मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बेसिक आइडिया लगा सकते हैं ना कि इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि आपका यहाँ पर कितना सोल्यूशन आ रहा है, एक सोल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि इस केस में और इस केस में आपको सोल्यूशन तो मिल रहा है, आपको आंसर तो मिल रहा है, लेकिन पैरेलल वाले में तो आपका कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है, बिकॉज दो लाइन कभी मीट ही नहीं करती हैं, तो वो सोल्यूशन कहाँ से देंगी, पैरेलल तो ऐसी होती हैं। हाँ, इसीलिए उसी का हेल्प हम लोग इस क्वेश्चन में लेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो दो चीज़ों में आपका सोल्यूशन आ रहा है, और जब भी आपकी इक्वेशन में सोल्यूशंस आते हैं, यानी कि कुछ दो इक्वेशन में वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, वैल्यूज़ यहाँ पर निकाले नहीं जाते हैं, लेकिन एक अजम्पशन होता है कि हाँ ऐसा अगर इंटरसेक्टिंग रहेगा या इनफाइनाइट वाला रहेगा या कोइंसिडेंट समझो आप, अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट रहेगा देन हम बोल सकते हैं कि हाँ वो सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, वो इक्वेशंस उन केसेस में। लेकिन अगर पैरेलल लाइन्स आपकी रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि वो सोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और अगर जो सोल्यूशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, और जो नहीं कर पा रहे हैं उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो बस यही समझना था। अगर आप ये समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, और फिर जब जल्दी से क्वेश्चन को डन करेंगे। जो भी इक्वेशन आपकी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, कोइंसिडेंट में आपके एक ही जगह पे हैं बहुत सारे, आप गिन नहीं पा रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हैं वो लोग, इसका मतलब कि वो लोग कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, आप ऐसे में समझ सकते हो जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट है अपनी चीज़ों में, और जो कर ही नहीं रहे हैं जैसे पैरेलल लाइन्स, वो लोग बस जाते जाते एक पॉइंट पे मिल नहीं रहे हैं, आंसर उनका आ नहीं रहा है, इसका मतलब वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये मैं यहाँ पर किसी को ऐसा टारगेट नहीं कर रही हूँ, सिंपली आप नॉर्मली समझो ना, मैंने बस आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, मैंने बस जनरल फैक्ट बताया आपको। अब उसके बाद हमें समझ में आ गया कंसिस्टेंट कौन होता है और
इनकन्सिस्टेंट कौन होता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर मैंने ये कैसे लिखा और आप भी कैसे लिखोगे, कुछ ऐसी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। इनका अगर आपको बेसिक समझना है तो आप पिछले क्वेश्चन को देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़े डाउट्स लेने वाली हूँ, बिकॉज कई बार ये डाउट आता भी है जनरली कि कैसे समझे कि यहाँ पर आपने ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ये कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इंटरसेक्टिंग, अगर इंटरसेक्टिंग है तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है, यानी सोल्यूशन दे रहा है। तो ये तो आपको याद करना होगा रेशियो वाला कि कब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, पैरेलल होता है, कोइंसिडेंट होता है, वो आपको याद करना होगा, वो आपकी एनसीईआरटी के टेबल में भी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बस इतना समझना होगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। जब आपके सिंपल ऐसे इक्वेशन होंगे तो उस टाइम आपको लॉजिक लगाना होता है कि अच्छा आपको पहले ही देख लेना होता है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना होता है। देन नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट वाले में खुद से चेक करना होगा कि a1 क्या है और a2 क्या है। ओके, एंड उसके बाद थर्ड वाले में भी आपको ऐसे ही करना होगा, बस रेशियो निकाल कर चेक करना होगा। और इस वाले में अगर आप देखो सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में क्या है, ये पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल वाले में हम लोग क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पर या पैरेलल लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पर भी पैरेलल आ रहा है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं बट तीसरा बराबर नहीं हो रहा, तो पैरेलल यानी कि इनकंसिस्टेंट। और फोर्थ में आपका क्या हो रहा है, तीनों बराबर आ जा रहे हैं। ठीक है, तीनों बराबर आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट। तो ये आप क्या बोलोगे इसको, इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट। इसके लिए डिटेल में समझना है तो आप पिछले वाली वीडियो देखो, नहीं तो फिर आपको सिंपली सॉल्व करना होगा। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।